दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है मुर्दा शैतान। ये राम रहीम और कुर्बान दोनों की कॉमिक्स है। एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको। मुर्दा शैतान। दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान का परीक्षण ग्राउंड, जहां भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए थंडर, विनाश और ज्वाला नामक 3 घातक प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण होने जा रहा था। राम, ये वो घातक प्रक्षेपास्त्र हैं जिनके हमारी सेना में शामिल हो जाने से हमारी सैन्य शक्ति लगभग दुगनी हो जाएगी। हमारे दुश्मन देश इन तीनों प्रक्षेपास्त्रों के नाम से थर्रा उठेंगे। अंकल, एक बात समझ में नहीं आई। इतने जवानों के होते आपने हमें वेब बॉन्ड को राजनगर से यहाँ क्यों बुलाया है? सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हमारे इन प्रक्षेपास्त्रों को हमारा हर दुश्मन देश चुराना अथवा नष्ट करना चाहता है। वैसे तो ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। डोंट फिकर, टेक हौसला अंकल। बॉन्ड द ग्रेट के होते कोई दुश्मन फूटी आंख से भी इनकी इनकी तरफ नहीं देख सकता। हा 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 हा। बॉन्ड की बात पर ठाका लगा उठे सभी, जबकि दूसरी ओर, अरे वह कार तो इधर ही बढ़ती आ रही है, कुछ गड़बड़ लगती है, सावधान हो जाओ। लेकिन उनकी सोचों से भी तेज निकली वह कार और उसका ड्राइवर। भड़ौक। ओह! कई गार्डों को रोनती हुई कार तेजी से लॉन्चिंग पैड की तरफ भागती चली गई। ओह, रोको उसे! वह कार लॉन्चिंग पैड की तरफ जा रही है। जूम! एक गार्ड ने बम उछाल दिया कार की तरफ। तेज धमाके के साथ कार के परखच्चे उड़ गए। भड़ोम! लेकिन कार के सवार भी सही सलामत थे। आए, बम विस्फोट से इनका कुछ नहीं बिगड़ा। आदमी है ये शैतान। ठीक कहा तुमने, हम शैतानी है। खच खच। ओह ओह! खून को पानी की तरह बहाने वाले शैतान। खचौक! ओए! और लोगों के शरीर में बारूद भरने वाले शैतान। तुर तुर तुर। ओह! गार्डों की चीख पुकार और धमाकों की आवाजों ने वहां खड़े हर शख्स को सतर्क कर दिया था। है यह क्या? धमाके और गोलियों की आवाज। कोई गड़बड़ लगती है। उधर आओ, देखते हैं। गोले की तरह भागे तीनों आवाजों की ओर, जबकि उधर तुर 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 तुर। अपना रास्ता साफ करते हुए मिसाइल वाले ट्रक की तरफ बढ़ो। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है पैरो, हम यहीं आ गए हैं। ओ तो तुम आए हो हमारे हाथों मरने। लो मरो। सोए सोए तर तर तर। तीनों ने कर दिए अपने अपने वार, लेकिन इसका क्या किया जाए कि सामने वाले न फुर्ती में कम थे और न वार करने में। ऐसे खतरों से हम खुद रोज खेलते हैं बेटे। ठोक! ओह! बॉन्ड दी ग्रेट तो ऐसे मामले में मार्गरेट है, और राम से भिड़ना सीधा ही हम लोग जाने के समान है। इधर सब लोग उन तीनों से उलझे हुए थे, और उधर हमारा प्लान सफल रहा। रास्ता साफ है, आओ। अचानक सभी चौंक पड़े। घुर्र घुर्र। अरे, मिसाइलों वाला ट्रक कौन ले जा रहा है? ओ, मिसाइलों वाले ट्रक को रोकना होगा, वरना गजब हो जाएगा। लेकिन पहले इसे अपने रास्ते से हटाना जरूरी है। श्यूं! रहीम के हाथ से निकली जहरीली गैस ने चीखने तक का नहीं दिया था अपने शिकार को मौका। अपने दुश्मन को खत्म करने के साथ ही रहीम भाग लिया ट्रक की तरफ। मिसाइलों के ट्रक को हर हाल में रोकना होगा। तभी ट्रक की तरफ से आती गोलियों की बौछार ने रोक लिया उसके भागते कदमों को। तट तट तट। ओह! लेकिन रहीम को रुकना न था। ले चक, गोलियां चलाने का मजा। पचौक! ओह! तभी, मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगा सुअर। ओह! लेकिन रहीम पूरी तरह सावधान था। मुझे फाड़ने का इरादा रखने वालों का मैं सिर फाड़ता हूँ पहले। फड़ोक धड़ोक। ओह! और फिर तोड़ता हूँ दांत। ओह! उससे निपटने के बाद रहीम ने फिर दौड़ लगा दी ट्रक की तरफ। वह आ रहा है, खत्म कर दो उसे। रहीम ट्रक पर चढ़ा, लेकिन वहां मौत उसके इंतजार में थी। हा हा हा। बढ़ने के लिए तैयार? लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई। रहीम को खत्म करना इतना आसान नहीं प्यारेलाल। श्यूं! भचौक! अब ट्रक में सिर्फ एक आदमी बचा है, उसको भी जल्दी काबू में कर लूंगा मैं। इधर ट्रक में बैठा वह शख्स, मेरे सभी साथियों को मार डाला उस लड़के ने, लेकिन मुझे नहीं रोक पाएगा वह। ओह, कितना भयानक था इस शख्स का चेहरा। तभी, ट्रक रोक दे प्यारे ला। उफ! रहीम एक पल को हड़बड़ाया उस शख्स को देखकर, और उसी पल का पूरा फायदा उठाया उसने। सर! ओह! घातक गैस के वार को सहना सका रहीम, और लहरा कर नीचे आ गिरा। ओह!
इधर राम और बॉन्ड ने अपने अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया। खचाक, तेरी तलवारी तेरी मौत बन गई। इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। खच। ओह। फिर वह दोनों सुपर कार की ओर लपके। वह ट्रक लेकर उस ओर गए हैं। चिंता मत करो राम भैया, सुपर कार पलक झपकते उसे पकड़ लेगी। दूसरी ओर, गुड बाय मिस्टर हिम, मेरा काम खत्म हुआ। भारतीय रक्षा के लिए बना गई ये मिसाइलें अब भारत की तबाही का कारण बनेगी। 10 सेकंड बाद ये मिसाइलें दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की दिशा में उड़ जाएगी और उन शहरों पर गिरकर उन्हें तबाह कर देंगी। तभी यह पहली मिसाइल भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ। यही वह क्षण था जब सुपर कार पर सवार राम व कुर्कबंड वहां पहुंचे थे। हे भगवान, उस पागल ने वह मिसाइल दाग दी है। उन मिसाइलों को रोकना बहुत जरूरी है बॉन्ड, वरना अनर्थ हो जाएगा। मिसाइलों की समस्या को मैं अपनी सुपर कार से हल कर सकता हूँ, लेकिन रहीम भाई, तुम मिसाइलों को रोको। रहीम वाली समस्या को मैं हल करता हूँ। राम के कुत्ते बॉन्ड ने सुपर कार मिसाइल की दिशा में उड़ा दी। इधर राम को सुपर कार से कूदते देख उस खौफनाक शख्स ने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। लगता तेरी मौत मेरे हाथों लिखी रही, लेकिन वह गोली नहीं चला पाया। धोए। और अगले पल राम के पांव की एक जोरदार ठोकर ने उसे गहरी खाई में उछाल दिया। ठोक। ओह। फिर राम भाग खड़ा हुआ ट्रक की तरफ। रहीम को हर हाल में बचाना है मुझे। राम के ट्रक तक पहुंचने से पहले ही, ओ गॉड, मिसाइल का इंजन स्टार्ट हो चुका है। राम, वापस लौट जाओ, वरना मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। ऐसा नहीं होगा पगले, अगर मैं तुझे नहीं ले जा सका तो मैं भी तेरे साथ ही मर जाऊंगा। ओह। बिना कोई पल गवाए राम मिसाइल के कंट्रोल पैनल से जूझ गया। इन तारों के काटने से शायद यह मिसाइल उड़ान न भर सके। इधर ऊपर, मिस्टर होल्डोल, आज हमारे इम्तिहान की घड़ी है। अगर यह मिसाइल अपने गंतव्य तक पहुंच गई तो तबाही मच जाएगी। मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं होगा मास्टर। अभी इन मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर देता हूँ। तुरंत ही बूम बूम। सुपर कार से निकले कई रॉकेट लॉन्चर। दूसरे क्षण आकाश गूंज उठा भीषण धमाकों से। भूम। खुशी से नाच उठा कुर्कमंड। हुर्रे, मिसाइलें नष्ट हो गई। लेकिन वह भूल गया था कि वह इस समय हवा में है। परिणाम, अरे भैया उल्डोल, बचा, नहीं तो तेरे मास्टर की लुटिया डूब जाएगी। अभी आया मास्टर। सुपर कार हवा में लहराई। तुरंत ही, हाय मर गया रे धौड़। आज तो बच गए मास्टर, नहीं तो आपने तो मुझे नाथ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुप कर बे, एक तो मेरी हड्डियों का डिस्को डांडिया करा डाला और ऊपर से मजाक उड़ा रहा है। फटाफट नीचे चल, देख अपने भाइयों ने उस शैतान का काम तमाम किया या नहीं। ओके मास्टर। इधर राम रिंपू ने मौत के मुंह में फंसने जा रहे थे। तो तुम अभी जिंदा हो? हाँ, मुझे मारना इतना इतना आसान काम नहीं है। मिसाल से तो तुम बच गए, लेकिन मुझसे कैसे बच पाओगे? ओह, उफ। घातक गैस ने तुरंत अपना असर दिखाया। दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। फिर उसकी नजर निष्क्रिय मिसाइल की तरफ चली गई। मेरे आकाओं के सारे प्लान को बेकार कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस मिसाइल के न्यूक्लियर बम को नष्ट नहीं होने दूंगा मैं। कुछ देर बाद उसने मिसाइल के ऊपर लगा न्यूक्लियर बम उतारकर अपने हाथ में ले लिया। इससे मैं पूरा हिंदुस्तान तो नहीं, लेकिन इनके उस संसद को अवश्य उड़ा सकता हूँ जहाँ इस देश को चलाने वाले बैठते हैं। न्यूक्लियर बम लेकर वह चलने को हुआ, ठीक तभी, ओह, उसने तो राम रिम को बेहोश करके मिसाइल पर लगा न्यूक्लियर बम उतार लिया है। खून उतर आया बॉन्ड की आंखों में। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगले क्षण ठिठक कर रुक जाना पड़ा उसे। आगे मत बढ़ना लड़के, वरना तुम्हारे दोनों साथियों की गर्दनें काट डालूंगा। ओह। बहुत करामाती तेरी कार। चल, अपने बेहोश साथियों को उठाकर रख उसमें। ओह। राम रिम की जान की खातिर मजबूर था कुर्कबांड। उसे उस शख्स की बात माननी पड़ी। अगर मैंने इसका विरोध करने की कोशिश की तो यह राम रिम को मार डालेगा। फिर अब अपनी कार को संसद भवन की तरफ ले चल। अगर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इस न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर दूंगा। मजबूरी है,
इसका काम मानना ही होगा। यही वह क्षण था जब चीफ मुखर्जी सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे। खबरदार, रुक जाओ, तुम इन लोगों का सहारा लेकर भाग नहीं सकते। हूँ, मुझे रोकने की बात कर रहा मूर्ख। जरा समझा उसे कि मुझे रोकने का अंजाम क्या होगा। ठीक है। अगले पल, अंकल, हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, वरना यह उस मिसाइल से उतारा न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। ओह, मजबूरी थी। चीफ मुखर्जी को उसका रास्ता छोड़ना पड़ा। पीछा करो उसका, उन लोगों को अपने पीछे आते देखकर। वे लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, उन्हें रोको। कैसे रोकूं? बॉन्ड ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन बकवास नहीं, जो कहता हूँ वही करो, वरना तुम्हारे साथियों का गला। फिर ठीक है, मैं उन्हें रोकता हूँ। बॉन्ड ने तुरंत होल्डोल को आदेश दिया। मिस्टर होल्डोल, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? यस मास्टर। अगले पल, सर, ओ, उस कार में से तो तेल निकल रहा है। कार रोको, वरना हम फिसल जाएंगे। उन लोगों ने अपनी अपनी कारें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्रीश, सर, ओह, और भड़क, ओह। सड़क की रेलिंग से टकराकर चीफ मुखर्जी की कार टीन के डिब्बे की तरह पिचक गई थी। और यही हाल अन्य कारों का भी हुआ था। ओह बड़ाक, वाह, तुम्हारी कार तो सचमुच कमाल की है। इधर चीफ मुखर्जी, हाँ हाँ, वह शैतान सुपर कार में संसद की ओर बढ़ रहा है। उसके पास न्यूक्लियर बम है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना है, समझे? यस सर। दूसरी ओर बढ़ती हुई सुपर कार में, कौन हो तुम सब, और ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे टीमेलो कहते हैं। इस देश में तबाही मचाने मेरे आकाओं ने भेजा मुझे। वे वर्षों से हिंदुस्तान को तबाह करने के सपने देख रहे हैं, और अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को तैयार किया। यह नाइफ मैन, होल्डिंग और बिबला है सर। आप इनके हाथों में जो हथियार देख रहे हैं, उन्हें चलाने में तीनों अधिक निपुण, इतने अधिक निपुण हैं कि आंखें बंद करके भी अपने शिकार को खत्म कर सकते हैं ये। अब आइए सर, मैं आपको उस हैरत अंगेज हस्ती से मिलवाता हूँ जो इस मिशन का कमांडिंग ऑफिसर होगा। इसे टीम एलो कहते हैं, लेकिन इसे मुर्दा शैतान कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब यह सर कि ब्लड कैंसर का यह मरीज जो मौत के दरवाजे पर पहुंच गया था, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा अद्भुत इंसान बना दिया गया है जिस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। वॉट? आई डोंट बिलीव इट। आपको अभी विश्वास आ जाएगा सर। बॉब रेडी। दूसरे क्षण, तट 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 आए, सैकड़ों गोलियां इसके शरीर के पार हो गई और इसे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ गोलियां ही सर, टीमैलो पर आग और घातक किरणों का भी असर नहीं होता। लेकिन ऐसा कैसे होता है? उस कंप्यूटर की वजह से जो उसके हाथ में थमा है। उस कंप्यूटर के द्वारा ये जिंदा है, वहीं इसके शरीर को अजय बनाए हुए हैं। इस कंप्यूटर के अलग होते ही हर चीज का इस पर असर होने लगेगा। फैंटास्टिक, सचमुच विश्व का सबसे हैरतअंगेज इंसान है ये। तभी तो हमने हिंदुस्तान को तबाह करने वाले मिशन पर इसी को भेजने का फैसला किया है। हिंदुस्तान को तबाह कैसे कर पाएगा ये? हमें सूचना मिली है कि आज से ठीक 2 दिन बाद हिंदुस्तानी सरकार दिल्ली में वहां के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई 3 न्यूक्लियर मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। टीमेलो अपने साथियों के साथ उन्हीं मिसाइलों को चुरा लेगा और उन्हें हिंदुस्तान के तीन तीन बड़े महानगरों को में ब्लास्ट करा देगा। इस तरह उनका वार उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा। और इस तरह मैं और मेरे साथी हिंदुस्तान को तबाह करने आ गए, और उसमें सफल भी हो गए थे। लेकिन तुम तीनों ने आकर हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अभी खेल पूरी तरह नहीं बिगड़ा है, और इसका प्रमाण यह है कि मैं तुम्हारे देश के हुक्मरानों को यह न्यूक्लियर बम का तोहफा देने जा रहा हूँ। ओह, अचानक चौंक पड़ा बॉन्ड। ओह, आगे पुलिस ने रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। कार रुकनी नहीं चाहिए, समझे? बेबस था कुर्बान। उफ, इसकी बात मानने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। होल्डोल को टीमेलो के कई अनुसार आदेश दे दिया कुर्बान ने। सबसे पहले तो होल्डोल ने सबको कवर किया, खट। फिर, कार तो आंधी तूफान की तरह हमारी तरफ ही बढ़ती आ रही है सर, उसे रोको, फायर करो। दूसरे क्षण गरज उठी सभी गने, लेकिन गनों से निकली गोलियों को सुपर कार से टकराकर छिटक जाना पड़ा। और फिर भड़ाक धड़ाक, ओ ओ, पुलिस कारों की भीड़ को काय की तरह चीरती
अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी सुपर कार। कार नहीं रुकी सर, उसे रोकने के दूसरे इंतजाम कीजिए। और इस बार कार आगे बढ़ती सुपर कार के इस बार आगे बढ़ती सुपर कार के रास्ते में अखड़ा हुआ टैंक। अब क्या होगा होल्डोल ब्रॉम? फिक्र ना कीजिए मास्टर, मैं सब संभाल लूंगा। टैंक के नजदीक पहुंचते ही सुपर कार से निकली एक मोटी किरण और बरसने लगी टैंक और उसके आसपास खड़े सैनिकों पर। अरे, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो टैंक तो बर्फ की चट्टान बन गए। ओह, बर्फ से अब पूरी तरह जम गए हैं हम। सलामत बचे दो चार सैनिकों ने सुपर कार को रोकने की पूरी कोशिश की। तर तर तर, लेकिन ओ नो, तर तर तर, हा हा हा, सचमुच कमाल कर दिया इस कार ने, हा हा हा। अचानक बॉन्ड चौंक पड़ा। यह तो राम भाई का पैर है जो मुझे कुछ इशारे कर रहा है। इसका मतलब राम भाई होश में आ चुके हैं और मुझे कुछ करने को कह रहे हैं। कुर्कबान की उंगली ने धीरे से एक बटन को दबा दिया। अगले क्षण वह आवाज जिसकी टिमैलो को उम्मीद भी नहीं थी। अरे अरे, यह कार तो पलट रही है। राम बिना कोई पल गंवाए सक्रिय हो उठा। कार बाद में पलटेगी, पहले तू बाहर जा। भड़ाक धड़ोम। टिमैलो के नीचे गिरने के साथ ही राम तलवार संभाले बाहर आ गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुत्ते। ओह, इसे कंप्यूटर के सारे जिंदा है ना तू? ले, इसी को काट देता हूं मैं, खच। कंप्यूटर सेशन बंद करते ही जल बिन मछली की भांति तलब उठा टिमैलो। ओह, ओह, मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता। न्यूक्लियर बम को संसद में फोड़कर ही मेरी जान निकलेगी मेरे शरीर से। अपने जेब से एक बम बाहर निकाल चुका था टिमैलो। मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। उसके कांपते हाथों ने बम को एक तरफ उछाल दिया। बम फटने के साथ ही उससे निकला गाढ़ा धुआं पूरे वातावरण को अपने आगोश में लेता लेता चला गया। उफ, ये गहरा धुआं, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ ही क्षणों बाद जब धुआं छटा तो सभी हैरान रह गए। ओ नो, टिमैलो गायब। ओह, अपने कंप्यूटर और न्यूक्लियर बम को भी वह अपने साथ ले गया है। उसे तलाश करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। उसे तलाश करने का एक ही तरीका, सुपर कार। कुछ ही पलों बाद तीनों सुपर कार में सवार थे। संसद भवन की ओर जाने वाली सड़क के ऊपर उड़ाऊ सुपर कार। वह शैतान वहीं गया होगा। ओके, इधर टिमैलो, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। गुर्र। टिमैलो बाज की तरह इंस्पेक्टर पर झपटा। तू टिमैलो को नहीं रोक सकता कुत्ते। ओह, टिमैलो को उसका मिशन पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। सर, वह संसद भवन की तरफ बढ़ रहा है, उसे रोकिए। टिमैलो पगलाए सांड की भांति सड़क को रौंदता आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, इतना भयंकर इंसान, लगता है जैसे कोई चलता फिरता मुर्दा हो। टिमैलो को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जल्दी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रुक जाओ, अब टिमैलो नहीं रुकेगा। हा हा हा, हा हा हा, धोएं धोएं। टिमैलो ने चीते की सी तेजी से झपटकर इंस्पेक्टर को यमलोक पहुंचा दिया। ओह, हा हा हा, बड़ा। वह कार में लगे वायरलेस पर लगभग चीख पड़ा। चाहे जितनी कोशिश कर लो कुत्तों, टिमैलो को नहीं रोक सकोगे तुम। मैं अपने मिशन को पूरा करके ही छोड़ूंगा। कुछ क्षण बाद ही वह संसद भवन के सामने खड़ा था। हा हा हा, आज हिंदुस्तान की संसद को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। यही वह क्षण था जब जब सुपर कार वहां पहुंची। वेरा, मिस्टर होल्डोल, फायर। अगले पल तर तर तर, ओह, ओह, इस एक तार के सारे जीवित है तू शैतान। ले, आज इसे भी काट देता हूं मैं। ओह, खच। उफ, खत्म हुआ शैतान। तभी, कुत्तों, तुमने मेरा शरीर जरूर समाप्त कर दिया, पर मेरा दिमाग दिमाग इस कंप्यूटर के अंदर अभी जिंदा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ सब। मैं बम को फटने का सिग्नल देने जा रहा हूँ। उफ, अब तो यही एक रास्ता है। कंप्यूटर के नष्ट होते ही राहत की लंबी सांस ली सभी ने। उफ, एक बार तो लगा था जैसे ये अपने मकसद में सफल हो जाएगा। इस मुर्दा शैतान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और फुल एक्शन भरी कॉमिक्स थी ये।
शुरू से एंड तक एक्शन ही था इसमें और अच्छी कॉमिक्स थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।